आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों की परीक्षा पास आ गई है, तो ऐसे में माता पिता किन बातों का ख्याल रखें ताकि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन लगे और बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, उनके नंबर अच्छे आ पाएँ। तो पंडित जी, परीक्षा के समय माता पिता को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके बच्चों का डिस्टर्ब ना हो और उनके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करें? कुछ विशेष समस्याएं प्रवीण जी जो परीक्षा के समय आती हैं, वो तो हमने चर्चा कर ली कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, याद नहीं कर पाते, नर्वस हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिनका अगर माता पिता ध्यान रखें या बच्चा अगर ध्यान रखे तो परीक्षा में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। परीक्षा के समय बच्चे को किस बात का ध्यान रखना चाहिए और पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत बनाइए। बहुत सारे माता पिता होते हैं कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा तभी बात है, 90% पाएगा तभी बढ़िया होगा। अरे भाई, नंबर, परसेंटेज ये किसी की योग्यता का पैमाना नहीं होते, इसलिए बच्चे के ऊपर दबाव मत बनाइए। दूसरा, वैसे तो बच्चे को आप क्या खिलाते हैं उस पर आपको ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन जो परीक्षा का समय होता है बड़ा सेंसिटिव समय होता है। उस समय बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड मत खिलाइए, सेहत भी बिगड़ सकती है और एकाग्रता भी खराब होगी। बच्चा अगर नियमित रूप से केला खाए, केला बहुत एनर्जी बूस्टर है, मूड एलिवेटर है, मन को बड़ा अच्छा कर देता है। तो बच्चा अगर नियमित रूप से केला खाए, हरी सब्जियां खाए परीक्षाओं के दौरान तो बहुत अच्छा होगा। और अपने बच्चे से दिन में एक बार थोड़ी प्रार्थना करवाइए। थोड़ी सी प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना आप अपने बच्चे को कहिए कि पूजा स्थान पे बैठ के जिस तरह से उसे समझ में आए भगवान को नमस्कार करके अपनी बात कहे, वही बहुत है। अब मान लिया कि आपने अपने बच्चे की परीक्षा के पहले कुंडली दिखवाई, पंडित जी ने कहा कि बुध खराब है, पन्ना पहना दो। परीक्षा के ठीक पहले कोई नया प्रयोग मत करिएगा। अगर कोई रत्न आपको पहनाना है परीक्षा के कम से कम 2 महीने पहले, अब फरवरी में एग्जाम है, आप फरवरी की शुरुआत में रत्न पहनाएंगे और नुकसान कर गया अगर, या सूट नहीं किया, सारा किया कराया चौपट हो जाएगा। तो ठीक परीक्षा के आसपास वाले समय में कोई नया रत्न मत पहनाइएगा, कभी कभी ये उल्टा रिएक्ट कर सकता है। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, बच्चा जो है उसके लिए जो आदर्श हैं उसके माता पिता हैं। माता पिता की आदतें, उनका खान पान, उनका व्यवहार, ये सब बच्चा जीवन में एडॉप्ट करता है। माता पिता सुबह शाम पूजा करते हैं, माता पिता सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, माता पिता पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा वो सब एडॉप्ट करेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत आदतों या गलत चीज़ों की तरफ भटक रहा है तो एक बार अपनी आदतों पर भी गौर करिएगा, उससे भी आप बच्चे के अंदर बहुत सारा सुधार ला पाएंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर घर से दही चीनी खाकर बच्चा निकले तो परीक्षा में सफलता मिलती है? क्या ये सही है? देखिए, आप दही चीनी खिलाइए, आप गुड़ खिलाइए, परीक्षा में सफलता उससे नहीं मिलती है। सफलता तो मिलती है मेहनत से और आपके लगन से, लेकिन दही चीनी खाने के अपने तर्क हैं। तर्क क्या है? शुभ कार्य करने के पहले या परीक्षाओं में जाने के पहले बच्चे को दही चीनी क्यों खिलाते हैं? देखिए, जब कोई बच्चा घबराता है या नर्वस होता है या कोई भी आदमी घबराता है, सबसे पहले उसका पेट गड़बड़ होता है। दही खा के आप घर से जाएंगे तो आपका प्रेशर पेट पर नहीं आएगा, पेट ठंडा रहेगा, दिमाग शांत हो जाएगा। यानी घबराहट की जो तनाव की समस्या है वो दही खा के जाने से बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। चीनी का मतलब है ग्लूकोज, एनर्जी लेवल की सप्लाई। यानी आप जब चीनी खा के जाते हैं दही के साथ तो उससे ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। ग्लूकोज जो है वो दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ा देता है, हैप्पी हार्मोन बढ़ाता है, मन आपका प्रसन्न हो जाता है, एनर्जी लेवल आपका बना रहता है। तो दही चीनी खा के जाने से परीक्षा में सफलता का संबंध नहीं है, लेकिन अगर आप दही चीनी खा करके जाते हैं तो परीक्षा अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकेंगे, अच्छी तरह से दे पाएंगे, ये संभावना जरूर बन जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।